नमस्कार दोस्तों। आज हम सीसेट यूपीएससी के दूसरे कड़ी में 3 क्वेश्चन को देखेंगे और देखें कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली, कि वहाँ की जो शब्दावली है वो है आकाश, क्रमशः आकाश, प्रकाश, वायु, जल और मृदा। यदि वहाँ किसी को प्यास लगे तो वो क्या बोलेंगे या क्या पिएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे ग्रह पे यानी कि हमारे गोला पे जो प्यास लगता है तो हम लोग जल पीते हैं, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पे जो है उस जल को क्या कहा जाता है। जल को प्रकाश कहा जाता है, मृदा को आकाश कहा जाता है, प्रकाश को वायु कहा जाता है। तो किसी दूसरे ग्रह पे जल को प्रकाश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर किसी को प्यास लगने पर क्या पिएंगे तो प्रकाश पिएंगे। ये कोई मिल गया वाला जो फिल्म था उसी से लग रहा है कि ये इंस्पायर होकर पूछा था यूपीएससी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कूट भाषा में सॉलिड को ये कहा जाता है, ठीक है, या इस रूप में लिखा जाता है। तो कूट भाषा ये जो है इसको किस रूप में लिखा जाएगा। तो इसके लिए जो है आपको अगर ध्यान इसमें दें तो इसमें कितना शब्द है, शब्द तो एक है, लेटर जो है 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर से मिलकर बना है। और ये जो है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 लेटर से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि इसको 2-2 के फॉर्म में इसको बांट लें। जैसे कि ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। अभी तक तो मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, तो यहाँ तक तो कर लिए। अगर उसके बाद हम देखें इसमें और क्या दिमाग लगाया जा सकता है, तो यहाँ पे एस को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 10 जो था वो 5-5 जोड़ा हम बना लिए, 5 का जोड़ा बना लिए 2-2 करके, और ये भी 5 है। तो एस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ओ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एल से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और आई से इसको, और डी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद एस के बाद यहाँ पे डब्लू है और पी है, तो यानी कि ये एस हो गया हमारा, और उसके बाद यहाँ पे डब्लू दिया गया है और यहाँ पे पी दिया गया है। देखा जाए तो ये जो अंतर है, एस के बाद टी यू भी, टी यू और भी, उसके बाद डब्लू आता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पी के बाद क्यू, आर, उसके बाद एस आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक तो हमारे दिमाग में यही आ रहा है कि एस के बाद 3 को जोड़ा है, उसके बाद ये डब्लू लिख दिया है, और पी के बाद 2 को स्किप करके डायरेक्ट इधर यहाँ पे एस लिखना है। इस तरह से कुछ बनाना है। चलिए अगर ये सही है तो ये हम एक और पे मैच कर लेते हैं कि क्या ऐसा होगा। तो डी वाला पे देखते हैं मैच करके। डी के बाद यहाँ पे एच लिखा है और यहाँ पे ए लिखा है, इसके साथ हम देख रहे हैं मैच करके। तो डी के बाद अगर 3 को अगर ऐड करेंगे तो एच आना चाहिए, तो डी के बाद ई एफ जी, यस आ रहा है, ये तो ई एफ और जी आ रहा है। ए के बाद अगर हम ऐड करें तो बी सी, हाँ इसमें भी आ रहा है। पहले हम बी लिए उसके बाद सी लिए, तो डी ऑटोमेटिक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हमको इसी तरह से कुछ इसमें भी दिमाग लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बांट देते हैं 2-2 के फॉर्म में। ये हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ए यहाँ पे लिखना है, टी यहाँ पे लिखना है। टी में 2 ऐड करेंगे तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। टी के बाद हो गया यू, भी, और फिर यहाँ पे डब्लू। डब्लू के बाद यहाँ पे हम एक्स, वाई, जेड, उसके बाद ए आता है, तो ये हो गया। इसका मतलब जब स्टार्ट होगा इसका जो निर्दिष्ट, इसका जो कूट स्टार्ट होगा वो डब्लू से होगा, तो यानी कि ए ऑप्शन तो गलत हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ये लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला नहीं देखते हैं क्योंकि आर सब में है, तो कौन सा देखें। हाँ सबसे अच्छा रहेगा कि ये बीच वाला देख लेते हैं, एक्स और क्यू। तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया क्यू। क्यू के बाद अगर 2 ऐड करेंगे तो क्यू के बाद हो जाता है आर और एस, तो यहाँ पे आ गया टी। और टी में जब हम ऐड करेंगे 3, तो टी के बाद यू, भी,
W और X हमारा आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो है दूसरा अक्षर जो है, तीसरा जो लेटर है यहाँ पे T आना चाहिए। तो इसमें तो तीसरा F है, ये नहीं होगा। इसमें भी तीसरा G है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हमको आ गया, यानी कि WATER होगा इस कूट का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 6 व्यक्तियों ABCDE और F के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। ये UPSC 2000 ईस्वी में पूछा गया प्रश्न है। तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमको इस प्रश्नों का जवाब देना है। तो इसमें कहा गया है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी कि 6 सदस्य हैं तो 3 पुरुष होंगे और 3 जो है महिलाएं होंगी। ठीक है। उसके बाद A और E जो है वो F के पुत्र हैं। तो इसको हम पहले कर लेते हैं। ठीक है। A जो है A और E F के पुत्र हैं, तो ये हो गए F। इनके जो पुत्र हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके A और E। ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद कहा गया है कि D 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, यानी कि D जो है वो कोई महिलाएं हैं, D कोई महिला है और D 2 व्यक्ति, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। और इसके संबंध में हमें पता है ये जब पुत्र है तो ये इसको हम इस तरह से कर दे रहे हैं, ये पुरुष का साइन है और ये वाला जो है महिला का साइन हो गया। और D जब हमको पता चलेगा तब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, D जो है D एक लेडीज है और इनका जो है एक पुत्र है कोई और एक जो है पुत्री है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि B A का पुत्र है, B जो है वो A का पुत्र है। तो यानी कि ये जो B है वो A का पुत्र हो गया और ये पुत्र है यानी कि पुरुष है। अब हमें पता चल गया कि ये और ये पुरुष है, इसका मतलब ये जो है वो महिला होगी। ठीक है। D भी जो है वो महिला होंगी और D का ही कह रहा है कि एक पुत्र है, तो कहीं ना कहीं जो है A से संबंध होगा D का और तभी जो है इसका एक पुत्र B जो है वो लड़का है और इसका एक लड़की भी है। यानी कि अब जो बच गया है, कौन सा बच गया है, तो A B C नहीं है तो C इधर हो जाएगा। अब हमें सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन क्या है। ठीक है। अब जो है प्रश्न को समझते हैं। और एक ये बच गया कंडीशन कि वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। तो वो भी फुलफिल हो गया, ये जो है विवाहित जोड़ा है। चलिए अब क्वेश्चन है कि उपरोक्त में से कौन सा एक निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है A B और C सभी स्त्रियां हैं। A B और C, A B C ये तो गलत बात है, नहीं है ऐसा, A तो पुरुष है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि B A D का पति है, A जो है वो D का पति है, A D का पति है, हो सकता है। और बिल्कुल ये क्या है, सही है, A जो है वो D का पति है और इसका 2 बेटा, एक बेटा है और एक बेटी है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन अगर देखें तो इसमें कहा गया है कि E और F D की संतानें हैं। E और F नहीं, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है, इधर है भी नहीं, कंडीशन भी नहीं बनता, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि D F की पौत्री है, D जो है वो F की पौत्री है, तो ये भी गलत होगा, ये पौत्री तो नहीं है। सही आंसर हम लोगों का निकल गया था, B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरह से आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन को। देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।